नमस्कार दोस्तों, संडे कमेंट्स बॉक्स में एक बार आपका दोस्तों फिर स्वागत है। आज जो हमने कमेंट्स लिए हैं वो कमेंट्स लिए हैं जो क्वेश्चन एक है और कमेंट्स बहुत सारे हैं, तो उससे संबंधित हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उनमें पहला जो कमेंट है वो है गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज करने चाहिए। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हमें गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय वही फर्टिलाइज़र्स यूज करने चाहिए। जिस फर्टिलाइज़र की आपको आवश्यकता हो, आपकी फसल को ज़रूरत हो, वही फर्टिलाइज़र हमें लेने चाहिए। और दोस्तों जैसा आपने बहुत दिन से जैसे फास्फेटिक फर्टिलाइज़र नहीं लिए हैं उनको ही लेना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं जैसे यूरिया है, कैल्शियम है, वो तो हम पानी पर दे सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे डीएपी है, एनपीके है और या एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट, इनको हम ऊपर से नहीं डाल सकते। यदि ऊपर से हम डालते हैं तो वो आधा भी असर नहीं करते और दोस्तों वो मिट्टी में मिलने आवश्यक होते हैं। इसीलिए इन फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स को हमें मिट्टी चढ़ाते समय यूज करना चाहिए। हम जो भी आवश्यकता हो वो हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे हमें जो मुख्य रूप से लेना चाहिए वो हम एनपीके 12-32 ले सकते हैं। जो एनपीके 12-32-16 आता है वो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ से हम ले सकते हैं। और उसके साथ इस बात का भी आप ध्यान रखें, आपने कोई जैसे सल्फ़र है, ह्यूमिक एसिड है या कोई ऐसा और कोई तत्व है जो आपने अभी तक नहीं डाला है, तो उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने खेत में मिट्टी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो कमेंट्स है वो है पेडी गन्ने में। हमारे किसान भाइयों के बहुत से कमेंट्स आए हैं कि हमारा जो पेडी गन्ना है और उसमें पत्ती पड़ी हुई है, जो सूखी पत्ती होती है वो हमारे किसान भाई उसमें छोड़ देते हैं, वो उन्होंने उसे नहीं हटाया है। और उसमें फर्टिलाइज़र्स कैसे यूज करें और उसमें मिट्टी कैसे चढ़ाएं। तो दोस्तों यदि आपने मिट्टी चढ़ाने का समय है और आप मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं और उसमें पत्ती पड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों पत्ती पड़े होने से नहीं तो उसमें खुदाई हो सकती है, नहीं उसकी जुताई हो सकती है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप दोस्तों एक हमने वीडियो बनाया है, वो डीएपी किस प्रकार हम इस खेत में दे सकते हैं उसके बारे में एक लिक्विड का फार्मूला हमने बताया है, उसको देख लें। उसी के अनुसार आप इसमें डीएपी का यूज करें, इसमें लिक्विड बनाकर। और दोस्तों बात आती है मिट्टी चढ़ाने की, तो इसमें मिट्टी तो नहीं चढ़ सकती और उसमें आप जो फोकस करें वो गन्ने की बंधाई पर करें, क्योंकि दोस्तों जब गन्ने की बंधाई ठीक से करेंगे तो गिरने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अगले जो कमेंट्स हैं वो हैं गन्ने की लंबाई बढ़ाने संबंधित। बहुत से किसानों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम गन्ने की लंबाई कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो जिब्रेलिक एसिड दो प्रकार का आता है, एक आता है लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल रूप में, और दूसरा आता है पाउडर के रूप में जो शुद्ध टेक्निकल होता है। दोस्तों आप 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये लिक्विड वाला जिब्रेलिक एसिड ले सकते हैं और 4 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पाउडर वाला ले सकते हैं और उसको 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं, और जिससे आपकी जो गन्ने की लंबाई है वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग हमें 90 दिन तक अवश्य कर लेना चाहिए। अगला जो कमेंट्स है वो है पपीते की हाइब्रिड खेती के बारे में। हमारे किसानों ने कमेंट्स किए हैं कि हमें पपीते की फसल उगानी है तो हमें कब नर्सरी डालनी चाहिए और कब लगाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं ये जो नर्सरी डालने का जो समय है वो आ रहा है, क्योंकि जो सितंबर में पपीता लगाया जाता है वो काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों जो सितंबर में पपीता लगाते हैं हम, तो उसकी जो लंबाई है वो कम बढ़ती है, यानी कि बौने पौधों पर ही पपीते आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों आप पपीते की फसल लगा सकते हैं, काफ़ी इसमें बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इसमें बीमारी भी आती है। मुख्य रूप से जो लीफ कर्लिंग की वैरायटी बीमारी आती है, इसमें वायरस आता है, जो पत्तियां सिकुड़ी सिकुड़ी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं
उससे बचने के लिए आपको प्रति सप्ताह कोई वाइट फ्लाई के लिए जैसे इमिडाक्लोपीड है, ऐसी कोई दवाई लगाते रहना चाहिए, जिससे आपके जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से लाभ मिले। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है बटाको के बारे में। हमारे बहुत किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब बटाको की असली की क्या पहचान है। तो दोस्तों इस बारे में हमने काफ़ी खोजबीन की है, और जो बटाको की जो पहचान है, जैसे हमारे कोराजन है, फटेरा है, उनकी मुख्य रूप से जो पहचान होती है वो मैसेज भेजकर पहचान हमारे किसान भाई कर लेते हैं। हमने इससे संबंधित भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन बटाको के बारे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसकी जो पहचान के बारे में कोई मैसेज वगैरह ऐसा आएगा तो हम आपको शीघ्र सूचित करेंगे। लेकिन दोस्तों बटाको खरीदते समय आप इस बात का ध्यान रखें, जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो जान पहचान के हों और प्रतिष्ठित हों, वहीं से आप इसे खरीदें और उसका बिल अवश्य प्राप्त करें। और दोस्तों वैसे पहली निगाह में देखने से पता लग जाता है, जो ऊपर का जो रैपर होता है कि ये असली है या नकली। जिसकी जो प्रिंट होता है वो बहुत साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा चमकीला होता है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बहुत अच्छा पैकिंग तैयार करती हैं, और जो नकल करने वाले हैं उससे कोई ना कोई कमी छपाई में, प्रिंट में रह जाती है। काफ़ी देखभाल कर आप बटाको खरीदें। और दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है मिर्च की फसल के संबंध में। ये कह रहे हैं कि हमारी मिर्च की फसल में लीफ कर्लिंग आ रही है, यानी कि जो मोजेक होता है, जो वायरस होता है, उसकी वजह से लीफ कर्लिंग आ जाती है। तो आप इस फसल में बराबर यानी हफ्ते में एक बार इमिडाक्लोपीड जो दवाई आती है उसका स्प्रे करते रहें। तो ये जो फैलाव इसका होता है वायरस का, वो होता है वाइट फ्लाई यानी मक्खी द्वारा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप नीम का जो तेल आता है, नीम वाला है, उसका भी स्प्रे कर दें। और कई दवाई मार्केट में आती हैं जो लीफ कर्लिंग के लिए अच्छी होती हैं, आप उनका प्रयोग करते रहें, और इसमें जो लीफ कर्लिंग की जो समस्या है उससे सॉल्व होगी। और दोस्तों इसी के साथ इस कमेंट बॉक्स को करते हैं समाप्त। अगले कमेंट बॉक्स लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।